मेरा चाइल्डहुड बहुत ही नॉर्मल, जैसे हर किसी का होता है कि एक मिडिल क्लास, यू कैन से बिलो मिडिल क्लास फैमिली। जो मेरे मेरे जो पेरेंट्स हैं, बहुत रिसेंटली ही वॉज अ फर्स्ट जनरेशन जो गांव से शहर जिन लोगों ने मूव करा। तो मेरे पापा पे पूरा प्रेशर था सब कुछ स्टार्टिंग से बनाने का, स्क्रैच से काम करने का। और ऐसा अगर हम सैलरी बोलें तो कोई इतनी सैलरी भी नहीं थी कि जो अपने बच्चों को एक बहुत अच्छी एजुकेशन दे पाएँ या फिर एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाएँ। लेकिन मुझे नहीं पता, मेरे पापा ने, ही इज़ लाइक अ हीरो फॉर मी, उन्होंने ऐसा क्या करा। बट कभी हमें ऐसा फील नहीं हुआ कि हम लोगों के पास कोई चीज़ की कमी है या फिर कोई चीज़ हमारी लाइफ में नहीं है। एंड नॉट जस्ट कि वो चीज़ हमारे पास मॉनिटरी टर्म्स में ही होनी चाहिए, बट बिकॉज ऑफ थॉट्स, बिकॉज ऑफ मोटिवेशन एंड अपब्रिंगिंग जो हमारे फादर ने हमें हमेशा बचपन से दी है। बोला है कि हमेशा बड़ा सोचो और हमेशा लाइफ में अगर करना ही है तो बड़ा ही करो। मतलब इन द सेंस कि जो नॉर्मल पैटर्न चलता रहे, जो पूरी दुनिया एक पैटर्न में जी रही है, जो काम कर रही है, उससे अगर अलग करना है तो आपको डिफरेंट सोचना ही पड़ेगा। तो वो थॉट मुझे बचपन से ही मेरे फादर से मुझे मिला। एक गिविंग नेचर जो मेरा चाइल्डहुड में मैंने हमेशा से देखा कि मेरे फादर ने स्टार्टिंग, जब एक होता है कि एक अभी तो काफ़ी अच्छा चैरिटी का वो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जो स्टार्टिंग की थी, मैं विटनेस हूँ, वो इस तरीके से हुई थी कि एक बार दिवाली पे हमारे घर में मिठाई के लिए पैसे नहीं थे। तो वो उस टाइम मैं शायद होंगी 3rd में या 2nd स्टैंडर्ड में। तो मेरे फादर को ये रियलाइज़ हुआ कि कैसा लगता है कि जब कोई चीज़ आपके पास नहीं होती है, वो स्कैरसिटी, वो कमी और वो ज़रूरत के वो मेरे पापा को फील हुआ। उन्होंने उस दिन से कसम खा ली कि मेरे गांव में जितना मैं कर सकता हूँ उतने घर लोगों के घर में दिया ज़रूर चलेगा, उनके घर में मिठाई ज़रूर जाएगी, क्योंकि वो फीलिंग मैंने फील की है। और जब ऐसा बोलते हैं कि एक बार आप कुछ सोच लो, एक बार कुछ आप ठान लो, तो हो सकता है कि शायद किस्मत भी आपका साथ देती है, गॉड भी आपको सपोर्ट करते हैं। तो मेरे फादर ने वो पैटर्न चलाया उन्होंने, और तब से लेकर अब तक मैंने ऐसा कोई त्यौहार नहीं देखा जहाँ जो मेरे गांव में पापा ने जो 200 फैमिलीज़ के लिए जो करते हैं, वो अब तब से लेकर अब तक चल रहा है। और अभी तक 1000 बच्चों को उन्होंने जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी, वो इसी मोटिव से करी है। तो मेरे अंदर वहीं से चीज़ आई कि कोई चीज़ ज़रूरी नहीं कि स्टार्टिंग से ही बड़ी हो। आप शुरू जब करते हो ना, बिल्कुल बेसिक से करते हो, और आपको नहीं पता वो कितनी बड़ी बनती चली जाती है। तो मेरा चाइल्डहुड बहुत नॉर्मल था, लेकिन चीज़ें मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखी, खुद से विटनेस करी, और वो मैंने अपनी लाइफ में आगे जाके इम्प्लीमेंट करा। मेरी स्कूल एजुकेशन जो स्टार्ट हुई थी, मैंने महर्षि से अपनी नर्सरी टिल 8th स्टैंडर्ड पढ़ाई की थी। महर्षि एक योगी का स्कूल है, महर्षि विद्या मंदिर, महेश योगी जी का। तो वैसे मैं उसमें कोई ज़्यादा मैंने बहुत इंग्लिश और ये सारी चीज़ें नहीं सीखी, लेकिन मैंने वहाँ पे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाई गई, जो मैंने अभी रिसेंटली जब मेरी डॉटर हुई, मैंने सोचा कि मुझे ये चीज़ अपने बच्चे के अंदर भी अडॉप्ट करवानी है। जो मैंने वहाँ से सीखा महर्षि से, जो मैंने बाकी स्कूल्स में वो चीज़ लर्न नहीं की, वो मैंने ये सीखा कि वो लोग मॉर्निंग में एवरी डे बच्चों को मेडिटेशन सिखाते थे। 1 आवर आईज क्लोज करके अगर जो चीज़ आप मेडिटेट करते हो, तो वो बहुत एक बच्चे को एक अलग ही स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाती है। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेल्फ अवेयरनेस। और अगर बच्चा भले ही वो इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में या फिर कुछ भी हो, लेकिन बच्चे को अगर खुद की कैपेबिलिटी और खुद में एक सेल्फ कंट्रोल अगर बच्चा सीख जाता है थ्रू मेडिटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने महर्षि से सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस लर्न किया, और मेरे लिए बहुत अच्छा एक्साइटिंग जर्नी रहा महर्षि। देन आफ्टर, एम्बिशियस तो मैं बहुत हूँ, उसके बाद मैं एमिटी स्विच कर गई, और मुझे लगा कि ये मेरे लिए राइट ट्रैक हो सकता है। मुझे नहीं पता कैसे, बट मैं ना बहुत प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करने लगी थी कि अब मैंने 8th यहाँ से किया, अब मैं एमिटी से करूँगी, और उसके बाद मैं यहाँ से ये करूँगी, मेरी लाइफ सेट है। मतलब होता है ना, आप हमेशा लाइफ में प्लान करते हो, तो वही मैंने किया। देन मैं एमिटी गई, सारे सुपर फास्ट फ्लुएंट इंग्लिश वाले बच्चों के बीच में, जहाँ मेरी इंग्लिश बहुत बहुत डब्बागुल थी। डब्बागुल मतलब लिटरली, जब टीचर क्लास में बोलते थे कि आप इसको रीड करो, या फिर आप व्हेन यू टॉक टू ईच अदर ना, तो वो भी मेरे से इतना कॉन्फिडेंटली नहीं होता था। फिर मुझे लगा कि कोई बात नहीं यार, मतलब सीख लेंगे, कोई ऐसा तो नहीं है कि स्टार्टिंग से सीख के आता है। मैं डिक्शनरी को पूरा ऐसा लगता है डिक्शनरी
एक एक लाइन को अंडरलाइन कर करके रीवर्ड्स को समझना, चीज़ें लर्न करना, और वहाँ से काफ़ी अच्छा, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा एमिटी में, स्कूलिंग में। बट हाँ, एक नॉर्मल स्कूल से एक डिफरेंट स्कूल में, एक एनवायरनमेंट चेंज में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ऐसा बोला जाता है आप जैसे 4 लोग के बीच में उठते बैठते हो, आप वैसे ही बन जाते हो। तो शायद मेरी बहुत ये आप बोल सकते हैं कि मेरी जो थॉट प्रोसेस है ना, कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, या फिर मुझे ये अचीव करना है, मुझे वो एमिटी से मिला। नॉट जस्ट कि मैंने पढ़ाई वहाँ से की, इसलिए मेरा सर्कल ऐसा था। तो मेरे को स्कूलिंग काफ़ी मज़ेदार रहा मेरा। जैसे बच्चों को ऑप्शन में सिर्फ 2 चीज़ें दी जाती हैं, एक कॉमर्स, एक साइंस। ये नहीं बोला जाता कि XYZ एक्टिविटी, RJ बनने का, ये वो एक चॉइस नहीं है। बच्चों के पास बहुत ही एक लिमिटेड पाथ है, जो आउट ऑफ द बॉक्स चले जाते हैं, वो डिफरेंट चीज़ें चूज़ कर लेते हैं। तो मेरे पास कुछ इतने ऑप्शंस नहीं थे कि मुझे बहुत अलग चीज़ करनी है, बट एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना है। मैं गो विद द फ्लो में ही थी, एक नॉर्मल इंसान जो बाकी लोग अपने लाइफ जी रहे हैं, जो आगे के 10 साल 20 साल प्लान करके छोटा मोटा जैसे भी एडजस्ट कर रहे हैं। तो मेरी भी वैसी ही लाइफ में चल रही थी, गो विद द फ्लो वाला। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो एक नॉर्मल दिल्ली यूनिवर्सिटी, बिकॉज ऑफ परसेंटेज मुझे एडमिशन मिल गया गर्ल्स कॉलेज में। तो बीकॉम मैंने किया, और उसके बाद पैरेलली मुझे, जैसे बोलते हैं ना कि गुप्ता जी का बेटा, उनकी बेटी ये कर रहे हैं, आपको ये करना है। तो वैसे ही मैंने अपनी लाइफ में CA को अडॉप्ट कर लिया कि मैं चलो ठीक है, मैं CA भी परस्यू कर लेती हूँ अपने कॉलेज के साथ साथ। तो मैंने साथ में CA का कोर्स भी कर लिया, और मैं को बहुत स्मार्ट समझ रही थी कि अब मैं बीकॉम के साथ में CA भी कर रही हूँ। किसी ने मुझे बोला साथ में CS भी कर लो, मैंने अच्छा CS भी कर लेते हैं साथ में। तो ये होता है ना कि बंदे को होता है कि कॉलेज का टाइम है, हमारे अंदर तो सुपरमैन है, अब तो सब कर लेंगे, अब तो लाइफ सेट है, वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। बट लिटरली वो सब, इट वॉज रिजल्ट नथिंग। बट ये मैंने कॉलेज में किया कि पढ़ाई करी, CA की, देन CS की, देन एंड जब मुझे रियलाइज़ हुआ कॉलेज कंप्लीशन में कि इनमें से मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे एक्चुअली पता ही नहीं मुझे करना क्या है लाइफ में, मैं कोई और चीज़ करना चाह रही हूँ। एंड वो एक होता है फेलियर के बाद रियलाइजेशन मिलती है कि जब आप चीज़ें नहीं कर पाते हो, आपके प्लान के अकॉर्डिंग जब चीज़ें नहीं चलती हैं, आप उसको गो थ्रू करते हो, आप एक उस मोड में चले जाते हो, जब आप रीथिंक मोड में चले जाते हो। एक होता है ना कि एक स्टेप कर लेते हो, आप पीछे कर लेते हो। फिर आप वो स्टेप जब आप पीछे करते हो ना कोई भी चीज़ का, तो वो या तो आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा और स्ट्रांग हो जाते हो जो चीज़ आप कर रहे हो, या तो आप उससे बहुत बिल्कुल अलग डायरेक्शन में निकल जाते हो। मैंने वो अलग डायरेक्शन चूज़ की, वहाँ से मेरी जर्नी चेंज हो गई, वहाँ से मेरी जर्नी बिल्कुल डाइवर्सिफिकेशन मोड में चली गई।